हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक बेहद ही रोमांचक देश टर्की। दोस्तों 7,83,000 वर्ग किलोमीटर में फैला तुर्की पूरे विश्व का 36वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया और यूरोप का पुल कहा जाने वाला यह देश अपनी सीमाओं को ईरान, इराक और सीरिया के साथ साथ कुल 8 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। लगभग 8.5 करोड़ आबादी वाले इस देश को कुल 81 प्रांतों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी अंकारा है, जो कि इस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में ज्यादातर लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। इस देश में चलने वाली करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है, जो कि भारतीय रुपए के मुकाबले 4.5 गुना मजबूत है, यानी कि एक तुर्किश लीरा बराबर 4.57 भारतीय रुपए। इस देश के लोग भी अमेरिका की तरह ही बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं और इस देश का कॉलिंग कोड +90 है। अति आधुनिक जीवन शैली। दोस्तों, एशिया और यूरोप की मिश्रित सभ्यता को संजोवे इस देश का जीवन शैली बेहद ही आधुनिक और आकर्षक है। इस देश का रहन सहन और खान पान पाश्चात्य देशों में रहने वाले लोगों की तरह है। तुर्किश लोग बेहद ही मिलनसार और मेहमान नवाजी होते हैं। अपनी देश के प्रति बेहद ही आस्था रखने वाले ये तुर्किश लोग स्वभाव के सरल और बेहद ही ईमानदार होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, जिसके कुल पॉपुलेशन में तकरीबन 99.8% यहाँ मुस्लिम निवास करते हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी, यह देश एक पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मीन्स यहाँ के लोग किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर टोपी और बुर्का पहनना पूर्ण रूप से बैन है। मस्जिदों का देश। दोस्तों, इस देश में तकरीबन 82,000 से भी ज्यादा मस्जिद है। साथ ही आपको यह भी बताता चलूं, विश्व का सबसे पहला अंडरग्राउंड मस्जिद तुर्की में ही बनाया गया था। साथ ही आपको यह भी बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा, तुर्की में ही सन 1994 में गोबेकली टेप पर खुदाई के दौरान एक साथ 45 पत्थर मिले हैं, जो कि विश्व के सबसे पहले मंदिर होने का प्रमाण बताता है और इसे एक इतिहास का महत्वपूर्ण खोज बताया जाता है। शोधकर्ताओं के माने तो इस 45 पत्थर को 13,000 वर्ष पुराना बताया गया है। शोधकर्ताओं के माने तो इसका स्ट्रक्चर देख के ऐसा मालूम पड़ता है मानो यहाँ पर कोई मंदिर था। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल ग्रैंड मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर मार्केट माना जाता है। 15वीं शताब्दी में बना यह मार्केट दुनिया की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा, 64 गलियों वाली इस मार्केट में बनी 4,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जिनमें लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। इस मार्केट को 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा बसाया गया था। यह पूरा मार्केट 3,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, एक आंकड़े के माने तो हर साल तकरीबन 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। फेसबुक के दीवाने लोग। दोस्तों, आज फेसबुक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिस कारण से साल दर साल इसकी यूज करने वाले की संख्या कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। दोस्तों, 3,70,00,000 यूजर वाला तुर्की दुनिया का 9वां और पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा फेसबुक यूज करने वाला देश है। दोस्तों, आपको साथ ही यह भी बताता चलूं, हम सभी के चहते संत निकोलस यानी कि सेंटा क्लॉस का जन्म तुर्की के पटारा शहर में ही हुआ था। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ईसाई धर्म के विश्व प्रसिद्ध संत का जन्म एक पूर्ण मुस्लिम बाहु कंट्री में हुआ था। दोस्तों, तुर्की में एक बॉडी सॉल्टिंग नामक एक अजीब सा प्रथा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उस बच्चे के बदन पर पूर्ण रूप से नमक रगड़ा जाता है। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता है कि इससे बच्चों को हानिकारक रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और वह लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है, जिस वजह से नवजात शिशु में पूर्ण रूप से नमक का लेप लगाकर उसे रगड़ा जाता है। देश के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान। दोस्तों, किसी भी देश का विकास का श्रेय वहाँ के पुरुषों को ही नहीं बल्कि वहाँ के महिलाओं का भी बराबर का हिस्सेदारी होता है। जिन देशों में पुरुषों के बराबरी महिलाओं का अधिकार दिया जाता है,
उन देशों में विकास की राह बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। तो आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी, तुर्की ऐसा पहला इस्लामिक देश है जिसने कट्टरपंथी और रूढ़वादी सोच को दरकिनारे करते हुए महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं के प्रति इसी सकारात्मक सोच के कारण आज अन्य पश्चिमी देशों के तरह ही यहाँ की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता है। आज तुर्किश महिलाएं बिजनेस, खेल, फिल्म, साहित्य और समाज सेवा जैसे अनेकों क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। इन सभी कारणों से आज तुर्की में कामकाजी महिलाओं की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। विश्व का सबसे खूबसूरत समुद्री तट। दोस्तों, तुर्की का समुद्री तट दुनिया के सबसे साफ समुद्री तटों में से एक माना जाता है। यहाँ पर कुल 383 बीचेस मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 175 बीचेस को ब्लू फ्लैग द्वारा दुनिया का सबसे साफ बीचेस होने का पुरस्कार भी मिला है, जो कि काबिले तारीफ है। वेलकम करने का अलग अंदाज। दोस्तों, अलग अलग देशों में लोगों का वेलकम करने का तरीका अलग अलग होता है। कहीं नमस्ते तो कहीं आदाब तो कहीं हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। लेकिन तुर्किश वासी का वेलकम करने का अंदाज बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों को हाथ को चूम कर उनका अभिवादन करते हैं और ऐसा करना वहाँ बेहद ही अच्छा समझा जाता है और ऐसा करने से इनके बीच के रिश्तों की गहराई काफी बढ़ जाती है। अति आकर्षक महिलाओं का देश। दोस्तों, तुर्किश महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। औसतः 5 फुट 7 इंच लंबाई वाली तुर्किश महिलाओं का रंग ठंडी जलवायु के कारण बेहद ही गोरा होता है। कत्थई, हरी और नीली आंखों वाली तुर्किश महिलाएं देखने में तो बेहद ही सुंदर और आकर्षक होती हैं, साथ ही काफी एडुकेटेड भी होती हैं। एशिया और यूरोप की मिश्रित कल्चर होने के कारण तुर्किश लड़कियों में दोनों ही तरह की कॉन्टिनेंट की सुंदरता होती है। इसी कारण से यह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती है। पर्यटक प्रिय देश इस्तांबुल। दोस्तों, लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैला शहर इस्तांबुल तुर्की का सबसे आधुनिक और विकसित शहर है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी, तुर्की का एकमात्र शहर इस्तांबुल जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका 3% हिस्सा यूरोप में तथा 97% हिस्सा एशिया महादेश में फैला हुआ है। लगभग 150 करोड़ वाले इस शहर को दुनिया का 4वां और पूरे यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इस शहर की नाइट लाइफ बेहद ही आकर्षक होता है। साथ ही यहाँ की लड़कियां बहुत ही रोमांटिक होती हैं। रात होती ही ये लड़कियां अपने हुस्न की जलवा यहाँ के टूरिस्टों पर बिखेरने लगती है। कैपाडोकिया। दोस्तों, कैपाडोकिया तुर्की में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें अनेकों कैब बने हुए हैं और इन कैब में आलीशान होटल बने हुए हैं जो कि बेहद ही आकर्षक और अपने आप में एक लग्जरियस फील कराता है। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हॉट एयर बैलून का भी जमकर मजा लिया जा सकता है, जो कि बेहद ही आकर्षक और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हर साल दुनिया भर से लाखों के तादाद में टूरिस्ट इस शहर में खींचे चले आते हैं। दोस्तों, शाम होते ही इस शहर का रंग एकदम सपनों की नगरी की तरह हो जाता है। दोस्तों, इस शहर में आकर इस कैब में रहना और हॉट एयर बैलून का राइड करना अपने आप में एक अलग ही मजा है। तो दोस्तों, आपको अगर कभी मौका मिले तो आप तुर्की आना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।